सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज की मजेदार वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान फिर से जाके एक बार अमेरिका की गोद में बैठ गया है और समझता है कि अमेरिका उसका सच्चा दोस्त है। सॉरी सॉरी, ये लोग दोस्त नहीं, ये तो बाप ढूंढते हैं ना, ये बाप बनाते हैं। हाँ, इनको लगता है कि अमेरिका इनका नया बाप है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे तगड़े और प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं ना जी, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। भारत को कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम खुद ये लोग बैठे हुए पाकिस्तान को खाने के लिए। मैडम, आप मुझे इंतहाई अफसोस ये हो रहा है कि आज पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रेलिवेंस का दिन है और आपने नया शोशा छोड़ दिया है कि जी पाकिस्तान जो है वो बिक गया है, अमेरिका को अफगानिस्तान में अच्छा, तो है। क्या आप मुझे बताइए ना, क्या हम ऑफर क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना। ये कंट्री टू कंट्री जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये अपने एक दूसरे अपने बेनिफिट्स पर होते हैं ना। हम क्या दे रहे हैं? हम अमेरिका को क्या दे रहे हैं? आपको डू यू हैव एन आइडिया व्हाट आर दी क्रिटिकल मिनरल्स? हाँ, वो आप जो है वो बलूचिस्तान वालों से उनके चीजें लेकर, मिनरल्स लेकर आप अमेरिका को दे रहे थे, आप चाइना को दे रहे थे। उससे पहले आप खुद कहीं बेच रहे थे। मतलब इसीलिए बलूचिस्तान में जो इतना उधम मचा हुआ है, इतनी ज्यादा टेंशन है, वो इसीलिए आप एक वही जैसे एक ही प्लॉट को या एक ही अपार्टमेंट को दो लोगों को नहीं बेच देते हमारे यहाँ के जो होते ये बिल्डर्स जो होते हैं। इसी तरीके से आप चाइना और अमेरिका दोनों को एक ही सामान बेच रहे हैं सर। बड़े गंदे फंसेंगे, मैं बता रही हूँ। मैडम, बात यह है कि आज का जो दिन है ना, वो इस खुशी का दिन है कि पाकिस्तान रेलिवेंट हो रहा है। जरा सुनिएगा, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। देखें, मैंने कहा रेयर अर्थ मेटल्स की, आपने कहा भाई बलोचिस्तान जो है वो क्या मोरक्को का हिस्सा है? भाई पाकिस्तान का हिस्सा है ना। बलोचिस्तान के जो मिनरल्स हों, केपी के मिनरल्स हों, या कहीं पंजाब या साउथ या इंडिया सिंध के अंदर या समंदर के अंदर कहीं तेल निकल आया है, तो वो पाकिस्तान का ना। ये बलोचिस्तान और सिंध और केपी ये कहां से आ गए? अमरीकी लीडर जो है वो पाकिस्तान के लीडर से मिल रहा है, बलोचिस्तान के वजीर आजम या बलोचिस्तान के वजीर आला से नहीं मिल रहा। सो फॉर गॉड सेक एक बात तो मैडम सुने कि इस वक्त रेयर अर्थ मेटल्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी कंपनीज आ गई हैं, $500 मिलियन वो लगा रहे हैं। 2028 में मोर देन $2 बिलियन की एनुअल एक्सपोर्ट होने जा रही है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन कंपनीज बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं। और अभी जो इस साल पाकिस्तान के अंदर अप्रैल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इधर इस्लामाबाद में, एक बहुत बड़ी रेयर अर्थ मेटल्स की, जिसमें पूरी दुनिया से कंपनीज आई थी, उस पे जो बैरेक गोल्ड कंपनी के सीईओ ने कहा था कि हम 2028 के शुरू में आपको की डिलीवरी यहां से शुरू हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान वैल्यू एडिशन करेगा तो ये $2-3 अरब से भी ज्यादा चले जाएगी। सो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। वी नीड पार्टनर्स, वी नीड इन्वेस्टर्स। सो मैडम, ये पहली बात तो मैं आपको, ये रेयर अर्थ मेटल्स। सेकंड, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है और हमें जो उनके दामाद की है, डोनाल्ड ट्रंप के। मैं कहता हूँ दामाद क्या मर जाए? अब दामाद ने भी तो कारोबार करने हैं ना यार। मतलब दामाद क्या, उसके उसके दामाद क्या करे? अब दामाद ने नहीं काम करना, वो कारोबार नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जांपल वो स्टीव विटकॉफ जो इनका ट्रप वो है बंदा है, ही इज अपॉइंटमेंट फॉर मिडिल ईस्ट, वो भी तो इनके साथ काम करता है ना। इनका तरीका कार है, ये अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को आगे लेके आते हैं। सो हमें इससे क्या गर्ज है? हम तो अमेरिका से काम हम कर रहे हैं। कब से ट्रस्टेड फ्रेंड हो गए? अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान जो है $33 बिलियन खा गया, धोखा दिया। ये भी बोला था, ट्रंप ने बोला था। हुआ है मैडम, दहशतगर्दी की जंग में $33 अरब की दाढ़ कौन थल्ले सी भी नहीं है। दहशतगर्दी की जंग सर, जिसमें उसामा बिन लादेन हमने छुपाया हुआ था 11 साल? और इनकी ना अमेरिकन एजेंसी को पता लगा, ना हमारे नंबर 1 को पता लगा कि उसामा बिन लादेन 11 साल से यहाँ बैठा हुआ है। दोनों ने कम में खट्टू। यानी अमेरिकन को भी, वैसे तो अमेरिकन बड़े जगह जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पता ही नहीं लगा कि 11 साल उसामा बिन लादेन था। हमारी एजेंसी को भी नहीं पता लगा। ना, अगर अमेरिका को नहीं पता चला कि 9/11 होने जा रहा है, अमेरिका को नहीं पता, वो अपना साल का वो $2 ट्रिलियन लगा के नहीं ट्रंप को उसको उसामा को ढूंढ सके, तो हम छोटा सा मुल्क छोटे रिसोर्सेज के साथ उसे कैसे ढूंढे यार? हमको मतलब हम अपने ही मुल्क में नहीं ढूंढ पा रहे सर।
और यार ये अलग बात है कि हम मैं अफगानिस्तान के लोगों को जो है वो बता उनका उनका पता बता देते हैं कि जी वो जवारी जो है वो 7:05 पे टेरिस पे बैठ के पकौड़े चाय खाता है ताकि उसको उड़ा दें। वो हम मैंने इत्तला तो दे देखा सकते था हैं, आज लेकिन मैडम हम ये नहीं शॉपिंग, बता सकते कि उसामा बिन लादेन 11 साल से यहीं था और हमने मैंने खुद ही तो रखा देखा हुआ था। था। आज हमारी मैडम खुश होंगी कि शहबाज शरीफ की इतनी नहीं अच्छी सर, अच्छी आज 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 फिर एक बार पाकिस्तान ने गलत सौदा किया है, एक बार फिर पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा, एक कैसे। बार फिर जब ये अफगानिस्तान के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान यार को। अफगानिस्तान बीच में और से उसके कैसे आ उसके गया। बाद जब आप बलूचिस्तान में और जगह पर जहां लोग परेशान है, जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन जारी कर रखा है कि जी उन्हीं का सामान उन्हीं का कोई फायदा नहीं, और उनको वही सबसे ज्यादा गुर्बत में रहे, उन लोगों को लिए आपने देखा है पूरा बलूचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है। आप उनकी मैडम चीजें बेचे चले जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं ये तो पाकिस्तान का है जी, ये तो पाकिस्तान का, तो हम किसी को भी दे देंगे। अमेरिका सर किसी का नहीं हुआ और ना ही हम किसी के हुए, लेकिन बात सारी ये कि आप लोग गलत फैसले कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान अब मुश्किल में फंसता चला जाएगा। ना हम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, ना हम ट्रेड पे काम कर रहे हैं, ना हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जिस तरह के लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से, वो देखकर तो कोई भी मतलब सर पकड़ के बैठ जाएगा कि बिल्कुल आप किसी चीज के ऊपर पाकिस्तान ऑफर क्या कर रहा है, जिहाद, जंग, इसी किस्म के लोग। हम वहां फलानी जगह पर हम अपनी फौज भेज देंगे, वहां पे लड़ लेंगे, हम सिर्फ लड़ाई भड़ाई यही चीजें दे रहे हैं। हम और किसी फील्ड में काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल कंपनीज आकर ऑफिस नहीं बना रही। यूट्यूब तक का ऑफिसर इंडिया में दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। एप्पल का स्टोर जो है, जो आप फोन ले लेकर, जो आप यूरोप से फोन लेकर आते हैं आप गोल्ड भाई प्लेटेड, वो भी सर यहाँ पे नहीं मिलता। मैडम मैं तो गरीब बंदा हूँ, टूटा सा फोन है मेरे पास। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये बताएं कि आज सिवाय आपके हर बंदा पाकिस्तान में खुशी मना रहा है। आप कह रही हैं पाकिस्तान को हमने बेच दिया है, पाकिस्तान को हमने दुनिया में तनहा कर दिया है। भाई हाँ, ये मौका है। जब जब इमरान खान की वजह से हम तनहा हुए थे, तो तब तो हमारा क्रिटिसिज्म बनता था कि भाई ये इमरान देखो। खान को भी तो यही लोग लाए थे ना, पिंडी वाले ही लाए थे ना इमरान खान। अब इमरान खान इतने बुरे हो नहीं गए, इन्हीं लोगों की प्रोडक्ट है। इन्होंने इमरान वो खान को कितने मशहूर 20-25 बताओ। साल पीटीआई बनाई, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें सर तहरीक आती है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक और इसी तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब की सब जो है वो हमारी ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी पिंडी वालों ने बनाई होती है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। इमरान मैडम खान को लाए, इमरान नवाज शरीफ को हटाया, इमरान खान को दिन इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद इमरान खान को इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। अब शहबाज मैडम शरीफ मैं तो आज के दिन को हैरान हूं कि आज का दिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रेलिवेंस का दिन है। आज के दिन हम ये सोच रहे थे कि वो ताकतें जो हमें आइसोलेट करने के 12 साल से ख्वाब देख रही हैं, ठीक है, उन ताकतों को आज पैगाम गया है मैडम। और आप जो है बजाय इसके कि उल्टा अप्रिशिएट करें पाकिस्तान को, विक गए हो, नस गए हो, भजो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। अच्छा जो अच्छा काम हो तुसा ਵੇਚ ਛੜਿਆ, और अगर ਭੈੜਾ काम हो तो ਤੁਸੀਂ है ही ਭੈੜੇ हो। नहीं मतलब सर, देखिए आपकी डिप्लोमेटिक रेलिवेंस उस वक्त नजर आएगी जब आपके पड़ोसी आपके साथ खुश हो, जब कौन से आपकी पड़ोसी, चाइना से, आपकी इंडिया का ईरान हो तो से, मुल्क है यार। भारत से सबसे आपके टर्म्स बेहतर। मैं तो ये नहीं कह भाई रही बहुत मैं नहीं दोस्ती हो बात जाए, करना चाहता लेकिन ना अमन हो। मैडम, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। आप बड़ी माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट हैं। क्या इंडिया पाकिस्तान से राब्ते रखना चाहता है? वो बात करना चाहता है? वो उनको उन्होंने इलेक्शन लड़े जीते ही या आपसे बातें करें? वो उनकी जिंदगी का मकसद और है। आप देखें मैडम, आप है मासूम, आपको ये है अच्छी ट्रेड हो, मैं यहाँ से निकलूं गाड़ी चला के वाघा के रास्ते दिल्ली चंडीगढ़ घूमते घूमते मैं वहां से वापस आ जाऊं। आप हैं आइडियलिस्ट, वो है रियलिस्ट और नहीं नहीं आइडियल। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं कभी भी भारत नहीं जाऊंगी, चाहे टर्म्स ठीक हो जाए, मैं मुझे आप तब भी जाते हुए नहीं देखेंगे, या आप ही जाएंगे वहां पर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं लेकिन तो बस जाऊंगा, हाँ, मुझे आप जब भी जाइएगा, बुलाएगा आप मैं जाऊंगा। जाइएगा, आप उसकी वजह है, जाइएगा। सुने, उसकी वजह है, मुझे जब भी वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जब भी बुलाए तो जाना चाहिए। तो जब भी को बुलाएगा तो मैं एंड जाऊंगा। हालांकि दोस्त बहुत हाँ, बुलाते हैं, ये नहीं कि बुलाते नहीं है, वहां से बड़े मैसेजेस आते हैं, नहीं नहीं, इनविटेशन। बुलाते तो मुझे भी हैं, लेकिन बात सारी ये कि मैं ये आपने जाऊंगी नहीं क्यों जब कहा आप तक। नहीं जाएंगी? मैं तो, मुझे बुलाया तो मोदी साहब ने मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। ये कौन सा काम है? देखो चीमा, तुम्हें आरजू काजमी ने मुंह पे जवाब दिया कि तुम्हारा पाकिस्तान बिक चुका है, और किस बलोचिस्तान की तुम बात कर रहे हो?
यार 1948 तक बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था, क्या तुम्हारी नापाक आर्मी ने उस पर हमला करके उस पर कब्जा नहीं किया? सच बोलो चीमा अपने आप से। और क्या क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो? तुम्हारा अमेरिका जो तुम्हारा साथी बना फिर रहा है वो खुद तो क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं करता, तुम्हारी इससे पेमेंट क्या होगी? तुम्हें पता है कि तुम क्रिप्टो करेंसी से क्या करने वाले हो? सिर्फ इलीगल धंधे और पेमेंट, यही पाकिस्तान की औकात है। और जहां तक बात रही ओसामा की, चाहे वो तुम्हें पता था या नहीं पता था, वैसे तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को अच्छे से ओसामा के बारे में पता था, पर तुम उसका पता अमेरिका को क्यों देते? तुम्हें डॉलर्स तो मिलने नहीं थे, बट हाँ, पर तुमने उसे शहीद का दर्जा जरूर दिया, अपना दामाद जरूर बना के बैठे थे। और दोस्तों मजेदार बात पता है क्या है कि ना तो पाकिस्तान भरोसे के लायक है और ना तो अमेरिका भरोसे के लायक है, पर ये दोनों आपस में डील करने चले और सोचते हैं एक दूसरे पे ये भरोसा कर लेंगे। पर अमेरिका इन जाहिलों की तरह गवार नहीं है, अनपढ़ और जाहिल नहीं है, क्योंकि अमेरिका को पता है उसको पाकिस्तान से क्या चाहिए और पाकिस्तान से वो नहीं मिला तो अमेरिका इनको डंडा भी देगा और पाकिस्तानी बिना मतलब के खुश हो जा रहे हैं। जैसे आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी सिर्फ क्या ऑफर कर सकता है? जिहाद और जिहादी, और इसी बदले में अमेरिका जो है इनसे कुछ जमीन लेगा और दोबारा से एशिया में घुसने की कोशिश करेगा। पर ये पाकिस्तानी कल का नहीं सोच पाते, आगे का क्या घंटा ही सोचेंगे। चलो एक बात की खुशी तो है, चीमा को ये तो पता है ना कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए अच्छा है, मोदी एक जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर है। ये बात काश हमारे ऑपोजिशन को भी पता होती, जो चीमा जैसे इंसान को भी पता है। पर चीमा तुम बड़ी एहसान फरामोश हो, पूरी जिंदगी अमेरिका ने तुम्हें बिठा के खिलाया, तुम्हें डॉलर्स दिए। आज अमेरिका नहीं होता तो पाकिस्तान के कप के टुकड़े हो गए होते, और आज तुम कह रहे हो कि अमेरिका हमें देता ही क्या था? इतना दोगलापन और एहसान फरामोशी अच्छी नहीं है चीमा साहब। बुरा वक्त आते टाइम नहीं लगता, मोदी जी बुला ही लेंगे आपको, मुझे लगता है। लेकिन सर बात सारी, मोदी साहब इज गुड फॉर इंडिया, मोदी साहब इज गुड फॉर हिज ओन पीपल और ऑब्वियसली उसकी भी लॉजिक है। सो मैं मोदी साहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो उनकी जो पॉलिटिक्स है या फॉरेन पॉलिसी इश्यूज है उनके ऊपर बात करता हूं। आई एम नो वन टू से हु इज मोदी साहब। व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया लाइक हिम, दे इलेक्ट हिम, they chose him as a prime और minister। खैर सर आज तो सर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो लोग गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सामने उनकी इतनी तारीफ है कि ये कल से टीवी पे चल रहा है। तो मैंने कहा चले शुक्र है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कर दी, वरना पाकिस्तान में तो इनकी कोई तारीफ नहीं होती, इससे आधी भी नहीं होती। तो चले, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कह दिया कि बहुत बड़े लीडर हैं, ये हैं वो हैं, तो चले खुश हो गए। अब जाहिर है उसके बाद ट्रंप ने जो है वो बताना भी होगा कि जी अब जो है वो आपने हमारे लिए ये काम कर दे हैं, उसके बाद ही आना आप 1 बिलियन 2 बिलियन 6 बिलियन मांगने के लिए, क्योंकि ये जाएंगे, अभी भी आते थे कान में बोल गए होंगे कि वापसी का फ्यूल डाल देना, जहाज में नहीं है, क्योंकि हमारी जो हालत है इकोनॉमी की वो ट्रंप से ज्यादा किसको पता होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको नहीं पता होगा, अमेरिका पता है कैसे पैसे देता है? अमेरिका ऑलवेज फाइनेंस और गिव मनी थ्रू कांग्रेस। एक चीज, देयर इज नो मैकेनिज्म एट द मोमेंट इन प्लेस वेयर जब अमेरिका हमें कोई पैसा देगा फॉर एनी रीजन। लिसन, सेकंड, जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का थोड़ा सा पैसा होता है वो ऑलरेडी ईयर मार्क्ड है फॉर दिस ईयर, वो $100 मिलियन के करीब था कि हमने इस जगह पे लगाना, और वो भी ट्रम्प साहब ने बंद कर दिया क्योंकि यूएसएड बंद कर दिया है, बहुत सारे और मैकेनिज्म। सो कोई ऐसा कोई पैसा अमेरिका से नहीं आ रहा। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एक चीज दे रहा है, ये मैं आपको हमारे दोस्तों को समझा दूं, लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपने थोड़ी कंफ्यूजन डाली है मैडम आज। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एक चीज देता है, और वो क्या है मैडम? अमेरिका पाकिस्तान को देता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से सपोर्ट करता है जब आईएमएफ का पैसा आता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आईएमएफ पैसा देता है ना, तो दैट इज अ सपोर्ट वी गेट। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। क्यों सर? वो तो सऊदी अरेबिया को भी अगर कहता है तभी सऊदी अरेबिया हमें पैसा देता है, जब अमेरिका कहता है। नहीं, वो एक सेपरेट सवाल है मैडम, वो सही कह रही हैं आप, यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन हमें, क्योंकि अमेरिका ज्यादा पैसा आईएमएफ में देते हैं, उनके वोट ज्यादा होते हैं, अगर वो पैसा ना दें, अब भारत भी आईएमएफ में आया, भारत ने कहा मैं पाकिस्तान के हक में नहीं वोट नहीं देना चाहिए, किसी ने पूछे ही नहीं, उन्होंने कहा इन्हें जो तुम पैसे दे दो आईएमएफ को, तो आप अपने निकाल ले पैसे आईएमएफ से, आप ना दे पाकिस्तान को। तो पॉइंट ये है कि इतने 1 रुपया या चुआनी ठियानी आप देते हो आईएमएफ को और कहते हैं कि जी उसकी बेस के ऊपर आप कहें कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दें, तो वो तो कोई नहीं सुनेगा। तो फ्रांस ने भी इवन नहीं कहा था कि पाकिस्तान को, फ्रांस तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना, एमरल मैं वो नहीं कह रही सर, पैसा तो हम मांगते रहते हैं, हमारी आदत है।
अमेरिका से, हमें कोई पैसा नहीं आता अमेरिका से, हम कोई वेपन नहीं खरीद सकते अमेरिका से, वो बड़े एक्सपेंसिव देते हैं मैडम, हमारे पास वो पैसा नहीं है। ये इंडिया खरीदता है वेपन्स, इंडिया का है, हमारी तो सिर्फ कारोबार है जो थोड़ा बहुत है, तो इससे ज्यादा हमारा कोई नहीं है मैडम। सर हम अमेरिका की वजह से ही सर हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा मिलता है, और हम अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं रहे कि हमें वहां पर कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आईएमएफ पहुंचे, खुदकुशी उन्होंने आज तक नहीं की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है इसलिए मुझे मांगना पड़ा। उनका भी वो क्लिप बड़ा वायरल है। तो यहाँ पर तो सर यही होता है, और ये तमाम भीख इनसे मंगवाता कौन है? जो इनके साथ गए हैं, जो पिंडी वाले इनके साथ साथ रहते हैं ना, कि ये क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सर इन लोगों की वजह से दोनों ने मिलकर, पॉलिटिशियंस ने भी और एजेंसीज या कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी मिलकर पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। अब इनके पास आपका व्यू है एंड आई। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और चीमा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।